नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 7 पढ़ेंगे, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इनका जन्म हुआ था सन 1896 में और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1961 ईस्वी में। परिचय। वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 के बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। यानी इनका जीवन ऐसा था कि इन्होंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा था। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में भी हमें दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विद्याओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। इनकी कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना। इस पाठ में निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है उसका उत्साह कभी भी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से हृदय में जीवन जीने की शक्ति भी कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वह कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। शब्द चयन और भाव सौंदर्य इनका बहुत ही अनुपम है। और इनकी दूसरी कविता है मातृवंदना। इसमें कवि ने निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती यानी भारत माता के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। यानी माँ भारती के जितने भी दुख है वो सब वह स्वयं भोगना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह भी एक अद्भुत कविता है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें निराला जी ने कहा है कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो मेरे जीवन में मनोरम बसंत रूपी युवावस्था आई है। यानी जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी अभी युवावस्था ही आई है। ये तो मेरे जीवन का क्या है, प्रथम चरण है। अभी मेरे सामने पूरा लंबा जीवन शेष बचा है। अभी अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पात यानी पत्ते और गात यानी शरीर। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात,
यानी जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है तो सभी तरफ हरियाली छा जाती है, हरे-हरे पत्ते खिल जाते हैं, डालियाँ, कलियाँ कोमल गात डालियों पर कलियाँ खिल जाती है। उसी प्रकार से युवावस्था आते ही मेरे भी क्या हो गए हैं, मेरे शरीर का भी बहुत ही सुंदर रूप से विकास होने लगा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, निद्रित यानी सोई हुई। मैं अपने स्वप्न को, मेरी भावनाओं को, इनको कोमल हाथों से जो सोई हुई कलियाँ हैं उनको स्पर्श करूँगा। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष यानी भोर या प्रभात, इन पर अपना उत्साहपूर्वक हाथ फेर करके जो मेरे जीवन में नया प्रभात आया है, नई सुबह आई है। इस काल में क्या हो रहे हैं, नए-नए फूल खिल रहे हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। मैं हर पुष्प से तंद्रालस यानी तंद्रालस यानी आलस्य से ग्रस्त, जो हर पुष्प आलस्य से ग्रस्त है, उससे क्या खींच लूँगा मैं, आलस्य को खींच लूँगा। उसी प्रकार से वो अपने शरीर के लिए भी कह रहा है कि जो मेरे शरीर में आलस्य है, उसे मैं हटा दूँगा। उसमें क्या जगा दूँगा मैं, लालसा जगा दूँगा, जीने की इच्छा जगा दूँगा। उस सुंदर लालसा से मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूँगा। अपने नवजीवन से अमृत यानी अमृत किसको कहा है, नव उत्साह को, नव उत्साह से कोमल मधुर भावनाओं से इन्हें सींच लूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी मैं इन्हें बाहर निकलने का द्वार बता दूँगा। जो मेरी मधुर भावनाएं हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो युवावस्था में मेरी जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें बाहर निकलने का मैं द्वार बता दूँगा। इन्हें विकसित करने का मैं मार्ग बताऊँगा। जिस प्रकार से बसंत के आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, मेरे जीवन में भी उत्साहपूर्वक ये जो युवावस्था आई है, उसमें नवीन लालसाएं और कोमल भावनाओं का जो विकास और प्रसार हुआ है, उनकी आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। यह तो मेरे जीवन का क्या है, प्रथम चरण है। युवावस्था आई ही है, अभी तो यौवन आया ही है, तो इसमें मृत्यु कहाँ से आएगी। है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। अभी तो इसमें सारा जीवन मेरा शेष पड़ा है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। मेरा तो अभी सारी युवावस्था ही पड़ी है, उसके आगे भी शेष जीवन पड़ा है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, अपने मन को कह रहा है कि अभी तो जीवन में जो प्रभात में मनोरम भावनाएं हैं, वो क्या कर रही है, स्वर्ण किरणें बिखेर रही है, और मेरा कोमल मन है वो जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता ही जा रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। हे बंधु, मेरे हृदय की अविकसित राग से, यानी जो राग यानी संगीत का स्वर या फिर आसक्ति कह सकते हो, जो मेरी आसक्तियां हैं, उनसे जो प्रेमिल भावनाएं हैं, उल्लास है, आशा से मेरे जीवन में सभी दिशाओं का क्या होगा, पूर्ण विकास होगा। मेरे जीने की इच्छा और जीवन कर्म निष्ठा का एक सुंदर विकास होगा। अभी तो मेरे सामने सारा ही जीवन पड़ा है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के प्रति आशावादी स्वर व्यक्त किया है, यानी जीवन जीने का उत्साह, उल्लास, नए जीने की इच्छाएं, वो सभी इसमें बताई गई है। इनकी अगली कविता है मातृवंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर भार सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल द्योत विमल। दृग जल से पा बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। इस कविता में निराला जी ने अपनी माँ भारती की वंदना की है और देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। इसमें कवि कहते हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल, सकल यानी सभी, सिंचित यानी सींचे गए, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि कहते हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जो
मनुष्य के जीवन के सारे स्वार्थ हैं, स्वार्थ सकल यानी सारे स्वार्थ हैं, वो तेरे चरणों में ही समर्पित हो जाएं, तेरे चरणों पर ही न्योछावर हो जाएं। मेरे श्रम सिंचित सब फल, मेरे श्रम से अर्जित, सिंचित यानी जो अर्जित, मैंने मेरे श्रम से जो भी सारे कर्म फल मैंने कमाए हैं वो तुम्हारे चरणों में ही समर्पित हो जाएं। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, माँ भारती से कवि कहते हैं कि मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं और मृत्यु पथ पर, सदा मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु के पथ पर बढ़ता हुआ महाकाल के खरतर बार सह सकूं मैं, महाकाल के अत्यधिक भारी भार को सह सकूं, यानी मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर सदा मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक भारी भार को सह सकूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी शक्ति की ज़रूरत है, तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत है। इसके लिए तुम मुझे बहुत ही मजबूत बना दो, मुझे तू कर दृढ़तर, इसलिए तू मुझे क्या कर, बहुत ही दृढ़ बना, बहुत ही मजबूत बना। जागे मेरे उर में तेरी, मेरे हृदय में क्या जागे, तेरी मूर्ति, अश्रु जल द्योत विमल, तेरी मूर्ति जागे मेरे हृदय में, हमेशा तुम्हारी मूर्ति जागे, उसका मुझे क्या हो, सदा स्मरण होता रहे। अश्रु जल द्योत विमल, तथा मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति सदा धुलती रहे। दृग जल से पा बलि कर दूं, मैं उसी आंसुओं के जल से शक्ति, बल यानी बल प्राप्त करता रहूं, मुझे शक्ति प्रदान होती रहे। मैं अपने श्रम से सिंचित जो आंसू से जो मुझे शक्ति प्रदान हो, वो मुझे शक्ति प्राप्त होती रहे, ताकि मैं अपने श्रम से सिंचित फल को अपने अश्रुजल के साथ तुम पर न्योछावर कर सकूं। जननी जन्म श्रम संचित फल, जो मेरे संचित सारे फल हैं वो मैं तुम पर न्योछावर कर सकूं। वह जीवन की सभी बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति प्राप्त कर सकूं मैं। बाधाएं आए तन पर, यानी मेरे शरीर पर चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितने ही कष्ट आ जाए, देखूं तुझे नयन मन भर, मेरा मन क्या करता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहूं। हे माँ भारती, हे मातृभूमि, चाहे मेरे जीवन पर कितने ही कष्ट आ जाएं तो भी मैं तुम्हें नेत्र भरकर अच्छी तरह से देख सकूं। मुझे देख तू सजल द्रगों से, सजल यानी अश्रुयुक्त जल सहित, तुम मुझे क्या करते रहो, अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती ही रहो। अपलक, बिना पलक झपकाए, उर के शतदल पर, यानी मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर तुम मुझे एकटक देखती रहो। अपलक उर के शतदल यानी कमल, और यानी हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा। उर के शतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। क्लेद यानी गीला, यानी मैं अपना गीला शरीर तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर समर्पित कर दूंगा और सारे श्रेष्ठ श्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल, यानी मुझे इतनी शक्ति दो हे भारत माता, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने सारे श्रम से जो संचित फल है वो